हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो क्लास 6 का जो आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फिर प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा। तो यहाँ पर आपको जो आपका मोशन ऑफ द अर्थ है उसका जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज इलिप्टिकल इन शेप। इलिप्टिकल जो शेप है वहां पर वो क्या करता है, राउंड करता है। अर्थ का जो है वो क्या करता है, राउंड करता है इलिप्टिकल शेप में। वो जो स्पेरिकल या फिर सर्कल शेप है वो नहीं होता है। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशंस। जो अर्थ है अपनी जगह पर अर्थ का जो राउंड करता है, स्पिन करता है ना, उसे हम कहते हैं उसका रोटेशंस। देन रिवोल्यूशंस किसे कहेंगे बेटा, तो जो वो आपका सन का जो राउंड करता है। देन अ लीप ईयर हैज 366 डेज। लीप ईयर आपका जो लीप ईयर है वहां पर 366 डेज होते हैं। नॉर्मल जो ईयर्स है वहां पर आपके 365 डेज होते हैं। देन जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बेटा इसमें ट्रू एंड फॉल्स वाला है वो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पुलिंग फोर्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटीज है, वो क्या करता है, पुल करके खींचने वाला काम करता है। इसी कारण से हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो हो यहाँ पर हेल्ड है। साथ ही साथ जो हम किसी भी चीज को हम ऊपर जो है थ्रो आउट करते हैं सो वो वापिस नीचे आ जाता है। वो किस कारण से आता है, सो ये हमारा जो अर्थ का जो क्या है ग्रेविटी है उसके कारण से ही वो है नीचे आ पाता है। देन नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा आपका इसमें वो है आपका द एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ टू इट्स परपेंडिकुलर प्लेन इज 22.5 डिग्री। ये आपका फॉल्स है। मीन्स यहाँ पर हम अर्थ का जो झुकाव की हम बात करें, वो जो उसका जो एक्सिस से वो झुका हुआ है वो आपका 23.5 डिग्री है। सो ये आपका फॉल्स क्वेश्चन आंसर है आपका। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलता है व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका ट्रू है। जो हमारा अर्थ है यहाँ पर हम जो देखेंगे तो आपका क्या है वो डिफरेंट जो पार्ट्स में वो डिवाइडेड है ना। दो हम 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर्स की हम बात करते हैं बेटा, तो जो इक्वेटर से आपका जो नॉर्थ की ओर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन साउथ की ओर जो है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ये आपका हुआ क्या, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। आंसर इन ब्रीफ वाले फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपका व्हिच आर द मेन टू मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ को जो डिफरेंट जो मोशन है वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट जो है आपका रोटेशंस होता है, जो अपने ओन जो एक्सिस पर मींस अपने जगह पर वो क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है क्या हमारा अर्थ। सो द अर्थ स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशंस। अर्थ जो है अपनी जगह पर राउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशंस कहते हैं। देन रिवोल्यूशंस हम किसे कहेंगे, सो द रोटेशन मोमेंट्स ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स ऑर्बिटल पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मीन्स यहाँ पर अर्थ जो है अपनी जगह पर राउंड कर रहा है, आप ये जो अर्थ है अपनी जगह पर चक्कर लगा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, रोटेशंस कहेंगे। देन वो अपनी जगह पर चक्कर लगाते हुए मीन्स वो घूम रहा है, साथ ही साथ वो सन का भी राउंड कर रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशंस कहते हैं। सो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड। डे और नाइट जो है कैसे होता है, सो डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन यहां पर नहीं है ना, रोटेशन जो अर्थ है अपनी जगह पर क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है अपनी जगह पर, जो अपनी एक्सिस पर वो घूम रहा है तब वो डे एंड नाइट होता है। देन द साइड दैट फेस द सन एक्सपीरियंस डे। जो साइड जो है मीन्स सपोज हम मान ली क्या है, राउंड अर्थ जो है ये राउंड कर रहा है, यहां पर आपका क्या है सन, तो सन जिस साइड लाइट पड़ेगा उस साइड क्या होगा, आपका डे होगा। देन जो अपोजिट साइड है जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। सो ये आपका सेकंड का आंसर हुए। देन नेक्स्ट हम आपका जो थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको मिलता है व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ फेल टू रोटेट। अगर हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करना क्या हो जाएगा, फेल कर देगा, बंद कर देगा, सो क्या होगा।
सो उसके कुछ जो पॉइंट्स है, द पार्ट ऑफ द अर्थ जो क्या कर रहा है, फेसिंग द सन विल ऑलवेज बी लाइटेड एंड द अदर साइड विल ऑलवेज बी डार्क। जो साइड जो है क्या कर रहा है, फेस कर रहा है किसको, सन को। ये जो एरियाज है जिसे हमने यहां पर सन ड्रॉ किया था, सो ये जो एरिया जो फेस कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, लाइट होगा, और जहां पर जो फेस नहीं कर पा रहा है ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, डार्क रहेगा। देन इसी में जो नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है कि द लाइटेड साइड है वहां पर एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, जो एरिया लाइटेड है वहां पर ज्यादा सनलाइट के कारण से वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, और जो इस एरिया पर जो डार्क साइड है वो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशंस पर एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली जो कोल्ड सिचुएशन है वहां पर जो लाइफ फॉर्म्स है वो सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा, और यहां पर लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर सच कंडीशन। ऐसे जो कंडीशंस है वहां पर जो लाइफ फॉर्म्स है वो क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो ये आपके थर्ड के आंसर हुए। देन फोर्थ जो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट्स। सो जो अर्थ का जो झुकाव है, जो अर्थ हमारा जो झुका हुआ है अपने जो एक्सिस पर, सो उसका एंगल कितना है। सो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस with the perpendicular to the orbital plane is the north pole and the south pole is 23.5 डिग्री। मीन्स ये हमारा जो अर्थ है, जैसे आप ग्लोब देखोगे तो वो जो झुका हुआ है वो उसका जो एंगल है 23.5 डिग्री होता है। देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। जो झुकाव है वो 23 है, और जो इसमें जो एंगल जो बनता है ना, वो जो इंक्लिनेशन का जो झुकाव का वो 66.5 डिग्री होता है। देन जो द टिल्ट कॉजेज वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट एंड चेंजिंग सीजन। सो इसके कारण से क्या होता है, सो उसका जो झुकाव है उसके कारण से जो हमारा जो डे का जो वेरिएशन, डे एंड नाइट का जो टाइम, कभी कभी हम जो देखते हैं तो जो हमारा जो नाइट टाइम है वो लंबा होता है, कभी हम जो देखते हैं हमारा जो डे है वो लंबा होता है, सो लॉन्ग होता है। तो ये जो है हमारा जो अर्थ का जो झुकाव है उसके कारण से, साथ ही साथ उसका जो हमारे जो अर्थ में जो सीजन जो चेंज होता है, डिफरेंट जो सीजन, हम समर, विंटर, आपके जो या फिर एटूमन या फिर स्प्रिंग जो सीजन्स की हम बात करते हैं, सो जो डिफरेंट जो 4 जो सीजन है वो इसी अर्थ का जो झुकाव और उसका जो आपका रिवोल्यूशन है उसके कारण से होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट जो सीजन है हमें क्यों दिखाई देता है, हमारे पास क्यों है। सो यहाँ पर द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लिन्ड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द परपेंडिकुलर ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन, जो झुका हुआ है जिसको हमने जस्ट अभी देखा। देन ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ फेस द सन इन डिफरेंट पोजिशन लीडिंग टू द डिफरेंट हीटिंग ऑफ द लैटिट्यूड्स। मींस जो अर्थ है ये आपको जो पीछे जो दिखाई दे रहा है आपका अर्थ, सो वो क्या होता है, झुकाव के कारण से डिफरेंट जो लैटिट्यूड्स वाले एरियाज है वहां पर अलग अलग जो है सन जो एक्सपीरियंस करता है, लाइटिंग वहां पर होता है, जिसके कारण से हमें अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट्स हैं। देन दिस differential heating caused by the apparent northward and the southward movement of the sun is responsible for the different सीजन्स। मीन्स जो ये हमारा जो अर्थ का जो झुकाव है उसके कारण से अलग अलग एरिया पर जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, वहां पर जो सनलाइट्स पड़ते हैं, सो जो नॉर्थवर्ड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथवर्ड जो मूवमेंट्स होते रहते हैं सदर्न जो हेमिस्फीयर में जो मूव करता है, हमारा अर्थ राउंड करता है, चक्कर लगाता है, सो जो सन जो लाइट डिफरेंसेस होता है उसके कारण से हमें डिफरेंट जो सीजन्स है वो फेस करते हैं। सो इसके आंसर 5th के। देन 6th क्वेश्चन से आपका, ड्यूरिंग विच सीजन इज क्रिसमस December 25 सेलिब्रेटेड इन न्यूजीलैंड। कौन सा सीजन है जहां पर आपका जो क्रिसमस जो है December 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो क्रिसमस है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ क्रिसमस जो है विंटर सीजन में होता है, बट न्यूजीलैंड इन द सदर्न जो हेमिस्फीयर, हमारा जो अर्थ है वो कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ से हम 0 डिग्री लाइन्स ड्रॉ करें तो ये जो इंडिया है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट जो न्यूजीलैंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो हमें पता है जस्ट अपोजिट होता है। अगर जो समर यहाँ पर है तो विंटर यहां पर होगा, यहां पर क्या है आपका विंटर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। सो इसी के कारण से हमें देखने को मिलता है कि क्रिसमस है विच फॉल्स इन दिसंबर इज सेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग द समर सीजन। सो न्यूजीलैंड में समर सीजन में
क्या किया जाता है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? सो वो जो है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट जो आपका सेवंथ, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। सो वो आपका क्वेश्चन मिलता है, वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन समर सोलेस्टिक और जो विंटर सोलेस्टिक है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस करने हैं। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ समर जो सोलेस्टिक है। सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन ऑन 21 जून। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। सो 21 जून को यहां पर जो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट। एट दिस टाइम जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होता है कि जो इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। मीन्स जो क्या होगा, बेसिकली जितने भी सीजन्स या फिर डे नाइट है वो जस्ट आपके अपोजिट होते हैं आपके कहां पर, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। सो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और नाइट शॉर्ट नाइट कहां पर होगा, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा इसका कि जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है, साउथ जो पार्ट है, वहां पर जो शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा और नाइट है वो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। सो इस ऐसे जो पोजीशन है उसको कहा जाता है समर सोलेस्टिक। यहां पर जो है आपको 3 पॉइंट्स पर से याद रखने हैं कि जो 21 जून है उसमें डे याद रखना है, और जो आपका जो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा सदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सोलेस्टिक जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए आप, बस डेट चेंज होगा कि जो 22 जो दिसंबर है यहां पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा और लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। देन आपका जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। सो ये जो पोजीशन है आपका विंटर सोलेस्टिक्स। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्स की हम बात करें, सो ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर्स। मींस यहाँ पर जो सन जो है वर्टिकली डायरेक्टली जो इसका जो रेज है वो 21 मार्च और 23 जो सितंबर है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है। सो एक बार जो ये जो मोमेंट्स है सन का जो मोमेंट्स है वो नॉर्थ की ओर होता है, देन वंस ड्यूरिंग इट्स मोमेंट टुवर्ड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर्स के नॉर्थ के पार्ट में, देन आपका इक्वेटर के साउथ के पार्ट में। सो दीज आर नोन एज द स्प्रिंग इक्वेनिक्स एंड द ऑटमन इक्वेनिक्स। नेक्स्ट हम 9th नंबर क्वेश्चंस की बात करें। सो व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर्स क्या होता है बेटा। तो जो हमें पता है कि जो हमारा जो एक्चुअली जो अर्थ है उसको रोटेट होने में 360 जो फोर्थ है आपका जो डेज है वो लगता है किसको, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सो यहां पर क्या होता है कि जो ये जो हम 1/4 है, ये जो हाफ का इसका 4 जो पार्ट्स है, 1 का जो 4 जो पार्ट है उसको हम टू अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा क्वार्टर डेज टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अ डे इज एडेड टू February every 4 years। मींस ये जो 365 है वहां पर ये जो क्वार्टर डेज है हम उसको क्या करते जाते हैं, इंक्लूड करते जाते हैं। सो ये जो एक टाइम ऐसा आता है जो नेक्स्ट जो 4 इयर्स में कि वो जो डेज है वो 366 डेज हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर्स के रूप में जानते हैं। जो फरवरी मंथ में आपका क्या होता है 29 डेज होता है। सो इसे कहा जाता है आपका लीप ईयर्स। बेटा आपको जो डायग्राम्स ड्रा करना है, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ टू इट्स ऑर्बिट्स प्लेन इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ये आपका जो एक्सिस से जो झुकाव वाला जो एरिया डायग्राम्स है वो बना सकते हैं। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस हुए, डायग्राम्स हुआ। देन आपको नेक्स्ट जो मिलता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है नॉर्थ टू द साउथ, नहीं वो जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो सी इज द राइट आंसर आपका, वेस्ट टू ईस्ट। सो आंसर आपका हो जाएगा सी, वेस्ट टू ईस्ट। देन जो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, which of the following effects is not caused by the rotation of the earth around its axis। सो वो क्या रीजन का इफेक्ट है जो नहीं होते हैं, डे एंड नाइट्स होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ओशियन करेंट्स ये भी होता है, सीजन्स जो है चेंज जो है वो रिवोल्यूशंस के कारण से होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, वो कोई जो इफेक्ट नहीं है सो वो है आपका सीजन। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है। इफ द अर्थ फेल टू रोटेट, रोटेट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। सो वन साइड ऑफ द अर्थ वुड एक्सपीरियंस फ्रीजिंग टेम्परेचर, एक साइड आपका जो बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म हो जाएगा। देन आपका जो लाइफ फॉर्म्स है
वो वुड नॉट बी सर्वाइव, ये भी आपका है एक्सट्रीम कंडीशन। देयर वुड बी नो विंड्स, ये भी आपका सही है। देन देयर वुड बी नो वाटर। सो डी इज राइट, आपका जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज, अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के सर्कुलर, ओवल, आपका जो इलिप्टिकल या फिर आपका इक्लिप्टिक। सो सी इज द राइट आंसर। इलिप्टिकल जो शेप्स है उसमें मूवमेंट्स करता है, आपका राउंड का रोटेशंस करता है, रिवोल्यूशंस करता है हमारा अर्थ। Then as the earth revolves around the sun, the distance between the two bodies varies. The earth come closest to the sun in January. जनवरी में सबसे पास में आता है तो उस पोजीशंस को हम क्या कहेंगे? सो पेरिहेलियंस या फिर आपका एफेलियंस, इक्वेनिक्स या फिर आपका सोलेस्टिक। सो ये ए इज द राइट आंसर आपका, जब वो सबसे ज्यादा जनवरी में जो आपका सन के नीरे जो होता है हमारा अर्थ। देन सिक्स क्वेश्चन आपका, सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द, सीजन्स किसके कारण से होता है? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस, रिवोल्यूशंस एंड रोटेशंस ऑफ द अर्थ, revolutions of the earth and the tilt in the earth's axis, then elliptical nature of the earth. So C is the right answer. revolutions, अर्थ का जो है, अर्थ जो है सन का चक्कर भी लगाता है, साथ ही साथ उसका जो झुकाव है उसके कारण से ये जो सीजन है वो चेंज होते हैं। देन सेवन जो क्वेश्चन है आपका, बिटवीन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इसके बीच में क्या होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर इंक्लिन होता है सन की ओर, समर साउदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर आपका टिल जो टुवर्ड्स द एंड इट इज समर हियर, या फिर आपका जो सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। सो डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो इट इज एटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी जो है डायरेक्टली जो है इक्वेटर्स पर होता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? डे एंड नाइट इक्वल्स होते हैं। देन 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऑन December 22 द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक्स, वेर्नल इक्वेनिक्स, आपका जो विंटर सोलेस्टिक, या फिर आपका एटोमिनल इक्वेनिक्स। सो डायरेक्टली कहां पर फॉल कर रहा है? कैप्रिकॉर्न पर, है ना। सो सी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका विंटर सोलेस्टिक। यहीं पर अगर आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता बेटा, तो यहां पर क्या हो जाता? समर सोलेस्टिक हो जाता है ना। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देन नेक्स्ट आपका जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, ऑन द इक्वेनिक्स द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर्स। ये आपका ट्रू है, नाइदर द नॉर्थ पोल नॉर द साउथ पोल आर inclined toward the sun। ये भी ट्रू है आपका, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहां पर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देन लास्ट जो आपको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, लीप ईयर। लीप ईयर्स में क्या होता है? तो 366 हैज 366 डेज एंड कम वंस इन 4 ईयर। सो ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सो ये आपका ये इज द राइट आंसर। सो बेटा यहां पर आपके जो टोटल जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं, मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इन केस ये वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।